जय आर्यावर्त दोस्तों। आर्यावर्त यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आर्यावर्त यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है जन जन तक, आम आदमी तक सच्चाई पहुँचे, सही चीज़ पहुँचे हर आदमी तक। जो सही चीज़ कभी बताया नहीं गया, भारतवासियों को हमेशा गुमराह करके लोभ, लालच, ये सब भारत के लोगों को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। आज हम बात करेंगे किसान के मुद्दे पर। किसानों के लिए एक साल तक किसान लोग सड़क पे बैठे रहे। किसानी मुद्दा के लिए कि किसान का जो है कानून है वो गलत है, लेकिन वो कानून कहीं से भी गलत नहीं था। सिर्फ अपना राजनीतिक चमकाने के लिए जो किसान संगठन है, 40 किसान संगठन, 35-40 लगभग किसान संगठन उसमें हिस्सा लिए थे, लेकिन किसी ने सही मुद्दे पर बात नहीं किया, सिर्फ मोदी विरोध में काम किया। किसी किसान संगठन ने ये बात नहीं की किसान का असली दुख दर्द क्या है। सिर्फ किसान संगठन को कोई पूछता नहीं था, सिर्फ इसी मुद्दे पे उन्होंने काम किया कि हमारा जो है हम लाइट में आए, हमें लोग जाने कि किसान नेता है, हमारा राजनीतिक करियर था, हमको कुछ मिल जाए, राजनेता लोग हमें रिस्पेक्ट देने लगे, हमें कुछ मिल जाए, इससे कुछ हासिल हो जाए। सिर्फ लालच, लोभ के लिए ये लोग किसान के नाम पर आंदोलन किए, लेकिन जो सही मुद्दा है किसान का वो किसी किसान संगठन ने नहीं उठाया। किसान का सही मुद्दा, सही चीज़ आपको हम बताते हैं। किसान का असली मुद्दा होना चाहिए, हम भी किसान हैं, किसान का सही मुद्दा होना चाहिए एमएसपी। कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ बनाती है तो अपना लागत जोड़ती है कि इस चीज़ में हमारे को इतना लागत है, इस पे हमारा इतना इनकम होना चाहिए, उसके हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। कोई भी कंपनी, ये मोफलर है, मोफलर के, स्वेटर के, जूते का, उसके बाद खाने पानी चीज़ पे आ जाओ, बर्गर है, समोसे हैं, रसगुल्ले हैं, बर्फ़ी है, सब अपना अपना लागत जोड़ने के बाद, इनकम उस पे जोड़ने के बाद उसका मूल्य तय करते हैं। जहाँ भाई इतना लागत है, इतना हमारा मुनाफा होगा, इतने का ये चीज़ है, इतने में बिकेगा, और इतने उसका मूल्य बताते हैं ग्राहक को। कंपनी तो सब अपने अपना मूल्य के हिसाब से सामान बेचते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन किसान के ही गेहूँ, मक्का, दाल, सरसों, इस सब पे सरकार क्यों मूल्य निर्धारित करती है? करती है वहाँ तक ठीक है, सरकार करती है, लेकिन जो किसान संगठन का काम था वो काम था इस चीज़ का मुद्दा उठाना कि जितनी लागत है उस हिसाब से हमें रेट नहीं मिल रहा है। लेकिन किसी किसान संगठन ने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया। सिर्फ कानून गलत है, कानून गलत है, कानून गलत है, कानून गलत, जो उनको पाठ पढ़ाया गया, जो पैसे दिया गया संगठनों को, उस हिसाब से उन्होंने बोला। कोई किसान संगठन सही चीज़ को लागू नहीं किया। कोई किसान संगठन ने किसान के बारे में नहीं सोचा। अगर सोचा होता, गेहूँ पता है क्या लागत है? 20 रुपये किलो जो गेहूँ सरकार खरीदती है, 20 रुपये किलो किसान को पड़ता है, उससे महंगा पड़ता है। अपनी मजदूरी छोड़ के 18 रुपये 15 रुपये किलो गेहूँ पड़ती है, अपनी मजदूरी लगाए तो 40 रुपये जाके पड़ेगी, अपनी दिहाड़ी लगाए तो। 1 बीघा ज़मीन में 10 क्विंटल 8 क्विंटल से ऊपर गेहूँ नहीं होता है। 1 बीघा ज़मीन में 12,000 15,000 लागत आती है, पानी से लेके खाद तक, जुताई बुआई सब तक लागत इतनी आती है। 1 बीघा ज़मीन में 12 से 15,000 रुपये लागत आती है, और उसमें गेहूँ कितना पैदा होता है? 8 क्विंटल 10 क्विंटल। 10 क्विंटल जब पैदा होगा जब बढ़िया फसल होगी,
ऊपर से आंधी तूफान पत्थर ऊपर से गिरा तो वो भी गई, तो 5 क्विंटल 4 क्विंटल गेहूँ बीघा में पैदा होगी। अब 12,000 ही आप लागत लगाओ, अगर 8 क्विंटल ही गेहूँ लगाओ तो क्या रेट पड़ी, 1500 को पड़ गई। अभी अपनी 6 महीना जो उसका हम सेवा करते हैं उस गेहूँ के, अभी अपनी दिहाड़ी नहीं जोड़ी, अपनी दिहाड़ी जोड़िए। 200 रुपये ही दिहाड़ी अगर जोड़ लीजिए, किसान के नाम पे 200 ही, सरकार का मूल्य 277 300 रुपया लगभग, अगर 300 रुपया ही जोड़ते हैं तो महीने का 6,000 होता है, 6,000 रुपये महीने का होता है। 200 रुपये ही जोड़ते हैं तो 300 जोड़ेंगे तो 9,000, 200 ही लगा के हम चलते हैं। अपनी 200 रुपया ही मजदूरी जोड़ ले। अगर 2 बीघा अगर खेती कोई किसान करता है, क्योंकि अब बड़ा किसान रहा नहीं, मुट्ठी भर लोग रह गए बड़ा किसान, किसी को 2 बीघा, किसी को 3 बीघा, किसी के 1 बीघा, इतने ही ज़मीन रह गया। अगर 2 बीघा खेती करता है तो समझ लो 16 क्विंटल गेहूँ पैदा किया, और सरकार ने 1520 2000 का लिया तो 500 रुपये क्विंटल, 16 पंचे 80, 8,000 रुपया आया 6 महीना सेवा करने के बाद। अब अपना मजदूरी अगर 6 महीना कुछ में 200 ही रुपया 6,000 के हिसाब से जोड़ देते हैं तो 36,000 हो गया। अब 8,000 वो घटा लो, क्या आया 26,000 घर से, 36,000 में 8,000 घर कम कर लो, 28,000 रुपया हम घर से दिए। हमारे बच्चे 8,000 में क्या 6 महीना खा लेंगे, हम पढ़ाई करा लेंगे। इस मुद्दे को किसी किसान संगठन ने नहीं उठाया, सिर्फ कानून गलत है, कानून गलत है। मोदी विरोध में एक ही रत्ता सब मार रहे थे, लेकिन इस तरफ किसी ने नहीं देखा। आज छोटे किसान के देखते हुए सरकार सारा सिस्टम लागू, छोटे किसान ज़्यादा हैं, इनके लिए 500 रुपया महीने का देते हैं, 6,000 रुपया साल का। मोदी जी ने इतना सोचा, लेकिन ये किसान संगठन ने जो कहता है हम किसान के हितैषी हैं, किसान के हम नेता हैं, किसान के बारे में सोचते हैं, किसी ने इस मुद्दे पे काम नहीं किया। सारे किसान संगठन ने एक ही बस, कानून गलत है। इस हिसाब से 1990 में आसपास 85 90 95 के आसपास 4 रुपये लीटर दूध था और 4 रुपये किलो गेहूँ था। आज गेहूँ 20 रुपये किलो है, दूध 60 रुपये किलो है। ऐसा क्यों है? अगर आज गेहूँ भी अगर 60 रुपये किलो होती तो किसान को बाहर में नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो किसान के ही बेटे ज़्यादा फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दिल्ली हरियाणा पंजाब जितनी इंडस्ट्री एरिया है, किसान के ही बेटे काम करते हैं, कि किसानी में कुछ नहीं बचता। अब आपको जोड़ के बता दिया कि 6 महीना सेवा करने के बाद 8,000 रुपया आ रहा है अपनी मजदूरी छोड़ने के बाद। अगर अपनी मजदूरी लगाएं तो 28,000 घर से, सिर्फ 200 रुपया दिहाड़ी लगाने के बाद। वो भी हमने 8,000 रुपया अगर हम कमा रहे हैं 2 बीघा ज़मीन में, तो 8,000 में क्या हम 6 महीना बच्चे पाल लेंगे, पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे। इसीलिए किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता और नौकरी करने बाहर भेज देते हैं। 2 बीघा ज़मीन है, एक आदमी खेती करते हैं, और लड़के छोटे छोटे लड़के कोई घर में खाने को नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, बाहर भेज देते हैं, फैक्ट्रियों में नौकरी करने को भेज देते हैं। जहाँ कुछ कमा के ला तो घर चलेगा। इस विषय में किसी किसान संगठन ने बात किया? सबको ही पता है, इस पे किसी ने बात किया? ये बात किसी ने सरकार के सामने रखी? नहीं रखी। उसी को देखते हुए मोदी जी ने तो 500 रुपया दिया, लेकिन किसान संगठन का क्या फर्ज है? जो किसान का हितैषी बनते हैं, जो कहते हैं हम किसान के नेता हैं, उन्होंने कभी ये मुद्दा उठाया सरकार के सामने? ये प्रस्ताव रखा कि 60 रुपये दूध है तो 60 रुपये गेहूँ होना चाहिए? वो सरकार का काम है किसको देना किसको नहीं देना। 5 किलो गेहूँ जो हमको दे रहे हो, हमको मत दो। हम किसान जो है जिसके पास 2 बीघा ज़मीन है, उसको 5 किलो अनाज मत दो, बस उसकी गेहूँ 60 रुपये कर दो। सरकार भी इस पे विचार करती और सरकार इस पे काम भी करती। उनके ख़त्म कर दो, हमें चाहिए नहीं 5 किलो गेहूँ, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा गेहूँ 60 रुपये किलो कर दो। हमें हमारे बच्चे क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? यहीं खेती से कमाएगा। देखना सारा पासा पल किसान का बेटा किसान ही बनेगा, फिर कोई नौकरी करने नहीं जाएगा, कोई खुशी से नहीं जाता। अब फैक्ट्रियों में भी शोषण होती है, फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं तो कोई पैसा नहीं देता, कोई पैसा। फैक्ट्रियों का ये हाल है कि फैक्ट्री में भी कोई ना कोई पैसे मारते ही रहते हैं। ऐसी फैक्ट्री बहुत है, ये खराब हो गया, इतने पैसे काट ले, ये खराब, अंत में जाके कुछ नहीं लगता। मतलब लालच जो है, पैसे की होड़ और लालच, ये लालच आदमी को बर्बाद और ख़त्म कर रहा है। सरकार को झुकना नहीं चाहिए,
सरकार को ये कानून वापस नहीं लेना चाहिए था। मुट्ठी भर किसान, वो किसान थे नहीं, वो लोग किसान कहीं से भी नहीं थे, सब राजनीतिक दल के लोग थे, सारे कार्यकर्ता थे। मुट्ठी भर किसान ही सारा देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। सही मुद्दा कोई नहीं उठा रहा। इसलिए आम जनता से रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को मानें कि हाँ ये सही मुद्दा है, सही चीज़ है, कानून भी सही था और इन्होंने कोई मुद्दा भी सही नहीं उठाया। सिर्फ अपना अपना राजनीति हमें लोग पहचानने लग जाए, राजनीतिक लोग हमारे घर पे आए, हाँ तुम्हारे अंदर इतना वोट बैंक है, इतना पैसा ले लो, सबको मेरे वोट दिला देना। इस चीज़ के चक्कर में सारे, क्योंकि किसान नेता कोई पूछने वाला नहीं था। सही मुद्दा अगर ये उठाते तो आज सरकार उसको मानती और उस पर विचार करती कि बात तो सही है, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। जब बात ही नहीं रखोगे किसी के सामने, हमें भूख लगेगी तो हम घर में जाएंगे, कहेंगे रोटी बनाओ और लाओ, तभी तो बनेगी। जब हम बोलेंगे ही नहीं सरकार से हमें ये दिक्कत है, परेशानी है, तो सरकार क्या हल करेगी? सरकार तो फिर भी बहुत हल कर रही है। इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।